सो फाइनली थिएटर्स के अंदर ओ रोमियो रिलीज हो चुकी है, स्टारिंग आर मेन लीड शाहिद कपूर एंड तृप्ति दिमरी। और टीजर और ट्रेलर देख के हमको एक वाइब पता लग गई थी पिक्चर की कैसी होने वाली है। एकदम मारधाड़, एकदम गाली गलौज और एकदम बैड एज मूवमेंट्स शाहिद कपूर के, क्योंकि हमें वो ऑलरेडी टीजर ट्रेलर में दिख चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ये पिक्चर जाने का तो एक्सपेक्टेशंस कम लेके जाना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हाई लेके गया था और एट दी एंड मूवी के एंड में मुझे ये लगा कि यार थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट है, जहाँ पे मूवी बेस्ड है अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर लव स्टोरी के ऊपर। और आप सोच रहे हो कि मैं लव स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ। ट्रेलर में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें तृप्ति दिमरी का भी रोल है, जहाँ पे मुझे ट्रेलर देख के तो ये समझ आ गया था कि इस मूवी में लव स्टोरी है। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि मूवी का टाइटल ओ रोमियो है, तो उसमें रोमियो तो आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाता है। अगर मैं आपको बोलूं, इस मूवी का 85% पूरी की पूरी लव स्टोरी है, बाकी 15% ओपनिंग सीन को छोड़ के, क्योंकि मूवी का मेन एलिमेंट, मूवी का मेन एस्पेक्ट ही लव स्टोरी है कि कैसे शाहिद कपूर, जिसका नाम मूवी में उस तरह रखा गया है क्योंकि वो उस तरह से ही मारता है, कि कैसे वो आर बात से, मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता, समझ जाओ, क्योंकि कि वो आर बात से कैसे रोमियो की जर्नी सफर दिखाती है मूवी। लेकिन अगर मैं शाहिद कपूर की बात करूं मूवी में, तो भाई साहब उनने क्या एक्टिंग करी है। जहाँ पे टीजर देख के हमें शाहिद कपूर को ये समझ आ गया था देखकर कि यार ये वही ओजी शाहिद कपूर होने वाले हैं, जो वो एकदम बैड एज मूवमेंट, बैड एज गाली देना, बैड एज एक्शन सीक्वेंसेस, जो उनको कबीर सिंह और ऐसे देवा जैसे मूवी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो इसके लिए माने भी जाते हैं। और एक्चुअली उनने अपना असाइनमेंट, उनने अपना वर्क पेपर के थ्रू देखा और उसको इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा कि पूरी मूवी वो अपने शोल्डर्स पे लेके चलते हैं। तो ये मूवी देखते देखते वक्त कभी कभी तो ये समझ नहीं आता कि कभी कभी मूवी फनी एलिमेंट्स भी पार कर जाती है, क्योंकि जब तुम एक गैंगस्टर, अगर तुम एक गैंगस्टर हो, जो तुम्हारी एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में बेशक तुम्हें उनके नाम याद ना हो, बेशक उनको कोई कैरेक्टर्स गिवन ना हो, उनको एक नेम ना दिया हो, लेकिन तब भी वो तुम्हारे दिमाग में रहते हैं कि उनने कैसे एक चेरी ऑन द टॉप डाला है केक के। जैसे शाहिद कपूर कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा साइड कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स जोड़ते रहेंगे जो मूवी को फनी बनाता है। और मैंने नहीं सोचा था ये एक्शन रोमांस से सीधा कॉमेडी के थ्रू चली जाएगी थोड़ी थोड़ी मूवी। और खासकर अगर हमको एक इंसान को ये इसके लिए एक्नॉलेजमेंट देना हो तो वन एंड ओनली वो है नाना पाटेकर। भाई साहब नाना पाटेकर जब जब स्क्रीन में आ रहे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा एक दो लाइन ही बोलता है बेशक एक सीन, एक फ्रेम में आके, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना क्रिएट होता है कि उसको मज़ा आ जाता है भाई। क्योंकि थिएटर में ऑलमोस्ट सब हंस रहे थे उसमें, ऐसा भी नहीं कि कुछ ही लोग हंस रहे थे, और मिक्स्ड ओपिनियंस थे सबके। ऐसा भी कोई कोई तो पीछे बैठ के बोल रहे थे हो क्या रहा है, लेकिन एट दी एंड वो देख के अच्छा लगता है कि नाना पाटेकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनका कोई भी इसमें एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कोई भी मार धाड़ नहीं है, लेकिन एक दो लाइनर्स हर फ्रेम में जब भी आ रहे हैं, बस उनको देख के लग रहा है कि भाई इनने भी अपना असाइनमेंट देखा है और कंप्लीट करा है। बाकी अगर हम लोग बात करें फरीदा जलाल की, फरीदा जलाल टीजर और ट्रेलर में हमें एक दो गाली देते वक्त दिखाई, थोड़ी सी उनकी शॉर्ट्स देखे हम लोगों ने, जहाँ पे मूवी में भी वो उनका छोटा सा ही रोल है, लेकिन जहाँ जहाँ आती है ठीक है, लगता है कि हाँ शी इज़ डूइंग हर वर्क। जहाँ पे तृप्ति दिमरी की अगर हम लोग बात करें तो तृप्ति दिमरी भाई शी कैन परफॉर्म वेल इन द स्क्रीन भाई, उनको देख के, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लड़ रही है एक स्पॉट के लिए, फर्स्ट नंबर 1 स्पॉट के लिए लड़ रही है अभी के टाइम पे बाकी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस से, और वो दिखता है उनके स्क्रीन प्रेजेंस में। जब तक मैं उनकी मूवी देखते आ रहा हूँ, पहले की भी धड़क 2 मैंने उनकी देखी थी, जिसमें मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन उनने भी उस एक्सपेक्टेशन से हाई काम करा था मेरे लिए। तो मुझे वहाँ से पता लग गया था कि भाई तृप्ति दिमरी एक ऐसी आम एक्टर नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्म, एक अच्छा आउटपुट देती है, और वो दिखता है स्क्रीन पे कि वो कोशिश कर रही है। जहाँ पे वो एनिमल से ऑफ कोर्स फेमस हुई थी, और फिर एक के बाद एक उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि एनिमल में तो उनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जो उनने परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट करी है वो दिखता है, वो आज आके दिखता है, और रोमियो में तो खासकर। अब अगर हम लोग बात करें दिशा पटानी की, तो यह दिशा पटानी का एक आइटम सॉन्ग है, वो कुछ ही फ्रेम्स में आती है मूवी के, और उनका कोई ज़्यादा एक बड़ा रोल है नहीं, वो बस छोटे मोटे रोल के लिए आ रखी है। और अगर हम लोग अपने बात करें हमारे इस मूवी के विलन की, जिसका नाम है अविनाश तिवारी, तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि इनने करा क्या है मूवी में। कुछ भी नहीं, आई थिंक एक दो गाली दी है, और स्पेन में बैठ के एक गेम देखना और एक होस्ट करना, और बाकी खुद ही खेल रहे हैं, वो बुल वाला एक गेम होता है। और मुझे ऐसा लगता है उनके सीन्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरी मूवी
थीम में चल रही है ना, तो जब जब उनका सीन आता है, जब जब उनके कुछ एलिमेंट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि वो मूवी से अलग ही लगता है। एक मूवी के टोन, एक मूवी का पॉलिश वर्जन चल रहा है तुम्हारे आगे, तुम एक ठीक है, तुम अडेप्ट हो रहे हो, तुम उनके डायलॉग से अडेप्ट हो रहे हो, शाहिद कपूर और ये तृप्ति दिमरी की स्टोरी से तुम धीरे धीरे अडेप्ट हो रहे हो, धीरे धीरे उनके ब्लेंड इन हो रहे हो उनकी स्टोरी में। फिर एकदम से जब वो अविनाश तिवारी का जब वो सीन आता है, तो तुम एक अलग ही जोन में चले जाते हो कि मूवी तो की स्टोरी अलग चल रही थी, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा अलग ही बैठ के अपने वो फ़ोन में ही लगा हुआ है, उनको ऑर्डर देता रहता है कि ये वो, और लास्ट में जिस हिसाब का मैंने क्लाइमैक्स सोचा था उस हिसाब का क्लाइमैक्स नहीं मिलता। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उस क्लाइमैक्स से, तो खासकर क्योंकि तुम एक विलन, खासकर इतनी बड़ी मूवी में तुम अगर एक विलन दिखा रहे हो तो उसका एक मेन पॉइंट भी होना चाहिए आगे, जो कि दिखता है, लेकिन उसका आंसर मुझे नहीं लगता कि मुझे लास्ट में जाके मिला। अविनाश तिवारी मेरे लिए थोड़े से मिसप्लेसमेंट रहे मूवी में, लेकिन अगर हम लोग बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की, तो मूवी का फर्स्ट हाफ इज इंगेजिंग, तुमको बिठाए रखता है, और एक पॉइंट में मेरे दिमाग में तो था कि भाई मैं इस मूवी को गो फॉर 8 दूंगा। अब उसको चलो वो लास्ट में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में मूवी और डल हो जाती है। मूवी एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है, और आई थिंक इसलिए वो थोड़ा बहुत ना भटक जाती है। अब इस मूवी के एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और एक्शन डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करता है कि भाई ओ माय गॉड भाई, शाहिद कपूर जब जब मूवी में एक्शन करता है तब तक ऐसा लगता है कि यार एक पेंटिंग चल रही है। खासकर जब एक सीन आता है जब वो पानी में, जब बारिश हो रही होती है और पानी में वो गोल गोल करके कम से कम 5-10 लोगों को मारता है, और दैट सीन इज़ ब्यूटीफुल। खासकर जब एक शुरुआत में एक सीन आता है मूवी का, जो ओपनिंग सीन होता है, कि वो कम से कम आई थिंक 30 से 35 उस तरह से लोगों को मार देता है, तो वो थोड़ा सा है कि भाई इतने सारे उसने रखे खाते भाई, थोड़ा सा वो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फिक्शनल जा चुके हैं कम से कम, क्योंकि 4-5 होते तो इंसान को समझ भी आता कि वो उसको फेंक फेंक के मार रहा है, लेकिन जब वो एकदम से जो 20-20 25 बच्चे धड़ 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 करके निकले, तो मैं भी चौंक गया 1 मिनट के लिए कि भाई इतना तो इसके जेब नहीं होंगे जितने इसने उस तरह रख रखे हैं। तो सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्शन सीन्स, कोई पर्टिकुलर फ्रेम्स की मैं बात करूँ तो बहुत प्यारी तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है, लेकिन सेकेंड हाफ के जब एक्शन सीन में हम जो आते हैं, खासकर क्लाइमैक्स में, जब कि कैसे वो उसको बचाता है एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब गन से उसकी फाइट हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसप्लेसमेंट लगती है एक्शन। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा एक्शन परफेक्ट है, कुछ ही एलिमेंट्स बहुत प्यारे बनाए गए, लेकिन कुछ में ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा भटक गया है, और इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट उस वाले में करनी चाहिए थी। सारी थिंग्स इज़ रॉ, हमको गाली में भी रॉ दिखेगा, कोई भी गाली काटी नहीं गई है। हाँ, 1-2 गालियों को म्यूट कर रखा है उन लोगों ने, आधा, बाकी पूरी है, और उसको एक ब्यूटीफुल एलिमेंट्स में डाल रखा है एक बीच बीच में कि हाँ यहाँ पे थ्रो दे देते हैं इसका, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, और जो कि आता भी है। अगर हम लोग बात करें तमन्ना भाटिया और विक्रांत मस्ते के, तो यस उनका भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल नहीं है, गिने चुने सीन्स में आते हैं। अगर आप लोग मान के चलो कैमियोज की तरह आते हैं धीरे धीरे कुछ ही सीन्स में, कुछ सीन्स को पॉलिश करने के लिए, और वो आई थिंक उसमें भी एक्सपेक्टेशन से कम ही काम करते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं है। और अगर आपको एक फैक्ट मैं बताऊँ, ये है तो ये रिपोर्ट्स निकल के आई है कि विक्रांत मस्ते और तमन्ना भाटिया ने इस मूवी में काम करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, उन लोगों ने फ्री में काम करा है, फ्री में तो नहीं करा होगा बट नहीं लिए है, ऐसा रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। बाकी मूवी में जो मेरे टॉप 3 परफॉर्मेंस रहे हैं वो है ऑफ कोर्स शाहिद कपूर ऑन नंबर 1, उसके बाद नाना पाटेकर जिनने भाई आई थिंक माहौल सेट करा पूरी मूवी का, एंड थर्ड तृप्ति दिमरी। और काश मैं विलन हमारे अविनाश तिवारी के लिए भी ये बात बोल पाता, उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ बोल पाता, लेकिन आई थिंक उनने बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि उनने आई थिंक कुछ करा नहीं इसलिए। बाकी अब मूवी को देने में, अब टाइम पास के गो फॉर इट परफेक्शन देने में, मैं ये सोच रहा था कि इसको क्या दूं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि इस मूवी में मेजर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट कर रखी है, और कुछ ऐसी चीज़ है जो ऐसा लगता है कि यार इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, अगर आपको जाना है तो थोड़ी कम ही लेके जाना। मूवी फ़न देती है, ऐसा भी नहीं है कि बोर कर देगी, और लेकिन इट फील्स ड्रैग, मूवी ड्रैगिंग है, क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर है, वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन
तुमको बीच-बीच में मज़ा आएगा, कहीं-कहीं पे थोड़ी-सी लॉन्ग फ़ील होती है, थोड़ी-सी ड्रैग्ड फ़ील होती है, ऑफ़ कोर्स विद द स्टोरी, क्योंकि वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, तो मैंने एट द एंड डिसाइड करा कि मैं इस मूवी को टाइम पास दूँगा। मैं गो फॉर इट भी देख सकता था, बहुत ही एकदम एज में था मेरा डिसीजन कि इसको क्या करना है। एट द एंड मैंने इसको टाइम पास सोचा, मैं बहुत स्ट्रांगली इसको गो फॉर इट देना चाहता था, बट आई थिंक थोड़ा-सा मेरे माइंड के डिसीजन ने इसको चेंज करा और बोला कि नहीं भाई, टाइम पास ही दे। तो इट इज़ अ डिसेंट मूवी, फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं है। इसको जाना है तो अकेले जाना, बाकी अपने दोस्तों के साथ जाना। बाकी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपने ये मूवी देखी तो आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, और लेट्स सी, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।